हरिद्वार में इनकलाबी मजदूर केंद्र का 7वां सम्मेलन, मजदूर हितों पर होगी गहन चर्चा। विशेष संवाददाता विजय यादव। हरिद्वार से बड़ी खबर। इनकलाबी मजदूर केंद्र का 7वां केंद्रीय सम्मेलन 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है। ये सम्मेलन ज्वालापुर स्थित राजमहल बैंकेट हॉल में होगा। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में विगत 3 वर्षों में देश और दुनिया में हुए घटनाक्रमों का मजदूरों और मेहनतकश वर्ग के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों की समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्ट पास की जाएगी। साथ ही साम्राज्यवादी और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ विभिन्न प्रस्ताव भी लिए जाएंगे। इस दौरान संगठन के अगले 3 साल के लिए नए पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा। 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खुला सत्र आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मजदूरों का जुलूस भी निकाला जाएगा। इनकलाबी मजदूर केंद्र का कहना है कि मौजूदा दौर में मजदूरों और आम जनता पर लगातार हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं को मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया गया। संगठन ने मांग की है कि इन श्रम संहिताओं सहित 3 आपराधिक कानूनों और मजदूर विरोधी नीतियों को रद्द किया जाए। इसके साथ ही संगठन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग उठाई है। रिपोर्ट, न्यूज हरिद्वार संवाददाता। से जो विश्व आर्थिक संकट चल रहा है, जो कि अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, उसका संकट सारा का सारा मजदूर मेहनत कर जनता पे डाला जा रहा है। ये दुनिया के स्तर पर भी हो रहा है और ये हमारे देश भारत में भी हो रहा है और पूरे दक्षिण एशिया में ये हो रहा है। इसी का परिणाम है कि हर जगह आंदोलन, हर जगह बगावतें, हर जगह सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप का फ्रांस हो, ग्रीस हो, इटली हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हो, चाहे वो जो है मिडिल ईस्ट और उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर भारत भी मौजूद। और सभी देशों में ये चीज हो रही है कि इन आंदोलनों का, उनकी डिमांड को सुनने के बजाय जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो मजदूरों के जीवन स्तर गिर रहा है, जो उदारीकरण निजीकरण की नीतियों के तहत उन श्रम कानूनों को छीना जा रहा है, जो सुविधाएं उन्होंने हासिल की उनको छीना जा रहा है, उनको सुनने के बजाय सरकारें दमन पर उतारी हर जगह। और ये चीज वहां बढ़ रही है कि इन देशों में सरकारों के पीछे जो असल में बड़े बड़े कारपोरेट ताकतें मौजूद हैं, वो कारपोरेट ताकतें फासिस्ट ताकतों को, नाजीवादी ताकतों को प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं, उनको सत्ता तक पहुंचा रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अगर दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो वह ऐसी बड़ी कारपोरेट ताकतों के बल पर ही बने हैं और एलन मस्क ने खुलेआम प्रचार किया इसका। इटली में मेलोनी फासिस्ट है, खुलेआम मुसोलिनी की तारीफ करती है, वो इस समय सरकार चला रही है। और भारत में भी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो इसके पीछे हमारे देश के जो बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति हैं, टाटा जैसे पूंजीपति हैं, उनकी बड़ी ताकत, बड़ा पैसा उसके पीछे लगा। और ये फासिस्ट ताकतें असल में एक और उदारीकरण निजीकरण की नीतियों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है, जो कि लुटेरी नीतियां हैं, जिनकी वजह से आर्थिक संकट आया है। और दूसरी तरफ देश में धार्मिक वैमनस्य को, सांप्रदायिक वैमनस्य को भी गहरा कर रही है। एक तरफ अंधराष्ट्रवादी उन्माद पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ 3 आपराधिक कानून आ चुके हैं, जो एक तरीके से नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको छीनकर देश को पुलिस राज की तरफ बढ़ाने का एक षड्यंत्र। आज पूरे देश के स्तर पर पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, तमाम लोगों को झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। अभी एक पत्रकार उत्तराखंड के ही राजीव प्रताप, उनका शव बरामद हुआ है और उसमें भी यही परिवार का आरोप है, यही संदेह है कि जो है उन्होंने जो है एक गंभीर खोजी पत्रकारिता करते हुए जो है कुछ लोगों की जो है असलियत को उजागर किया। और इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। पिछले 10 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई।
इनकलाबी मजदूर केंद्र का ये सम्मेलन ऐसे में जो साम्राज्यवादी ताकतें दुनिया के स्तर पर हावी हैं, पूंजीवादी ताकतें दुनिया के स्तर पर हावी हैं, और भारत के स्तर पर जो हिंदू फांसीवादी ताकतें हावी हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हुए एक बड़े पूंजीपतियों की तानाशाही इस देश पे कायम करना चाहती हैं, जैसे कि कभी हिटलर ने की थी जर्मनी में, जैसे कि कभी मुसोलिनी ने की थी इटली। इनके विरोध में इनकलाबी मजदूर केंद्र का ये सम्मेलन, ये 7वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को तत्काल रद्द किया जाए। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप पिछले 30-35 सालों में देश की जो मजदूर मेहनत जनता है, देश के छोटे गरीब किसान हैं, उनकी तबाही बर्बादी के लिए ये नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आज जो भयंकर बेरोजगारी है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो चुका है, सरकारी संस्थानों में भी जो गिनी चुनी नौकरियां हैं वो भी केवल संविदा के तहत हैं, प्राइवेट में केवल ठेके की नौकरियां बची हैं, वह भी बहुत कम वेतन वाली, और कमाल की बात है वह भी सबको उपलब्ध नहीं है। भारी बेरोजगारी का आलम आज हमारे देश में। तो इन नीतियों को तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने इन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जो 4 लेबर कोड्स पारित किए, हमारा मानना है कि आजाद भारत में मजदूर वर्ग पर किया गया सबसे बड़ा हमला। इन लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना गया है, उनके हड़ताल करने के अधिकार को छीना गया है, महिला मजदूरों से रात की पाली में काम कराने का अधिकार इन ट्रेड यूनियन जो लेबर कोड्स हैं उनमें दे। जिस समाज में महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं, हम देश भर में ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, चाहे रुद्रपुर का नर्स का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, और हाथरस की घटना हो, दूसरी तमाम घटना है। आए दिन की ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है जहाँ लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों पर जो है यौन हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और सरकार नाकामयाब है पूरी तरह। दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहे हैं, तेजाब फेंक दिए जा रहे हैं मुंह पे। ऐसे समाज में जो है उनसे रात की पाली में काम कराने का अधिकार सरकार ने पूंजीपतियों को सौंप दिया है, जिसका हम सख्त से सख्त विरोध कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि महिला मजदूरों से रात की पाली में काम कराने का जो आदेश दिया गया है, कानून पारित किया गया है, इसको तत्काल खारिज किया जाए। इसके अलावा हमारा मानना है कि अगर मजदूर एक समान काम पे लगे हुए हैं तो किसी को तो परमानेंट के नाम पर 80,000 रुपये वेतन मिल रहा है, और किसी को ठेके के नाम पर 8,000 रुपये वेतन। ये जो है समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर ऑर्डर है, उसका खुला वर्णन। यदि एक काम कर रहे हैं तो वेतन एक होना चाहिए। सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से वेतन में फर्क होता है, उतना होना चाहिए, लेकिन एक को 80,000 और एक को 8,000। और आज के डेट में तो 90% मजदूर ठेके के और दूसरे कैजुअल मजदूर, तो उनको निचोड़कर जो अतिशय मुनाफा कमाया जा रहा है, इस ठेकेदारी प्रथा को खारिज किया जाना चाहिए। सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाना चाहिए, और समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आज के समय पर जो न्यूनतम जरूरतें हैं एक व्यक्ति की, उसके परिवार की, खाने की, भोजन की, कपड़े की, बच्चों को पढ़ाने की, मनोरंजन की, जो पूरा जो लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से पारित है, यूएनओ की ओर से पारित है, उनके हिसाब से मद्देनजर हम लोग देखें तो आज के समय पर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। इससे नीचे न्यूनतम वेतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में बात करें तो अभी केवल 12,500 रुपये 8 घंटे का न्यूनतम वेतन है, जो कि कहीं नहीं दिया जा रहा है, उतना भी नहीं दिया जा रहा है, और 10,000 रुपया में 12 घंटे काम कराया जा रहा है। तो अगर न्यूनतम वेतन के हिसाब से जोड़ लें जो सरकार ने घोषित किया है, तो 12 घंटे का वेतन ही मिनिमम 25,000 बन जाता है, डबल ओवर टाइम को जोड़ के, लेकिन कहीं नहीं दिया जाता। भारी शोषण हो रहा है। आशा है, आंगनबाड़ी है, भोजन माताएं हैं, 3-3 हजार रुपये में उत्तराखंड में भोजन माताएं काम करने को, ये हालत। उनसे खाना बनवाने के अलावा जो है बर्तन धुलवाने, साफ सफाई, दूसरे तमाम काम किए जाते हैं, और मात्र 3,000 रुपये दिया जाता है, वो भी साल में केवल 11 महीने। ये हालत जो है बेगारी की स्थिति है। कोर्ट कहता है कि ये बेगारी है, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं। ऐसे ही जो मनरेगा मजदूर है, 1,000 रुपया रोज दिहाड़ी उनकी न्यूनतम होनी। इन सारी मांगों को लेकर हमारा ये 7वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है 4 और 5
अक्टूबर को। 4 तारीख को इसमें हमारा जो डेलीगेट्स आएंगे उनके सत्र चलेंगे, राजनीतिक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रस्ताव वगैरह और इलेक्शन अगले पदाधिकारियों के 3 साल के लिए। तो अलग अलग स्टेट से उसमें लोग आएंगे, उसमें हरियाणा से भी लोग आएंगे, उसमें दिल्ली NCR से लोग आएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे और उसमें उत्तराखंड से भी डेलीगेट्स आएंगे। और इसके अलावा 5 तारीख को 2 बजे से खुला सत्र होगा, जिसमें देश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से अलग अलग ट्रेड यूनियन सेंटर्स के लोग आएंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे, महिला संगठनों के, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे। और इसके अलावा जो फैक्ट्रियों की यूनियनें हैं, वो चाहे हरिद्वार में हो, चाहे वो रुद्रपुर में हो, चाहे वो गुड़गांव मानेसर में हो, और चाहे वो कुछ दूसरे स्टेट्स में हो, वहाँ से भी मजदूरों के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि 5 तारीख को आएंगे और खुले सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये हमारा मतलब सम्मेलन होने जा रहा है और इस हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने की थी। ये हमारी मांग। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अग्रिम चरण क्या होगा? यदि देखिए सरकार नहीं बातों को मानती है और बहुत सारी बातें इसमें सरकार की अपनी पॉलिसी मैटर से जुड़ी हुई, ठीक है ना, निजीकरण उदारीकरण की नीतियों से जुड़ी हुई, तो स्पष्ट है कि ऐसी सारी चीजों पर हमारा जो संघर्ष है, वो आंदोलन है, वो जारी रहेगा, ठीक है ना। चाहे अभी किरबी के मजदूरों का, यहाँ पर एंकर के मजदूरों का आंदोलन हुआ है, ठीक है ना, वो भी वेतन बढ़ाने की और दूसरी चीज़ों को लेकर था। डॉल्फिन में तो बहुत ही बुरी हालत थी, वहाँ तो परमानेंट मजदूरों को उठा के ठेकेदारी में रख दिया गया, सारे कानूनों को पलट दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों के खिलाफ हमारा जो स्ट्रगल है, आंदोलन है मजदूरों को लेकर, वो लगातार जारी रहेगा, वो कमजोर नहीं पड़ सकता।